start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Our today's lecture is lecture 19, and the topic of discussion is prepositions. We will discuss prepositions from 80 to 100 of your page number 162 of your grammar and composition book. The first word here is married to. We always use to with the verb marry. Okay, for example, she was married to a lawyer. ठीक है, married to के साथ आप to preposition यूज़ कर लेंगे. The next word is negligent in. The meaning of negligent is careless. ठीक है, यानी किसी चीज़ पे एहतियात नहीं करना, मोहतात नहीं होना. It is called negligent. एग्जाम्पल है ही इज़ negligent in his duties. वो अपने फ़राइज़ सही तरह से इंजाम नहीं दे रहा. The next 82 is object. ऑब्जेक्ट के साथ ऑलवेज आप टू प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल सेंटेंस बनाए हैं, ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माय सजेशंस. ठीक है, इसी तरह ओब्लाइज टू. ओब्लाइज का मतलब होता है कंपल, मजबूर होना या मजबूर करना. ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स आर ओब्लाइज्ड बाय लॉ टू कीप पेशेंट्स हेल्दी. ठीक है, यानी मरीज़ की सेहत का ख्याल रखना एक बाई जो लॉ है वो डॉक्टर की एक ज़िम्मेदारी होती है. ठीक है, तो ओब्लाइज जो वर्ड है, ठीक है, उसके साथ आप टू प्रपोजिशन यूज़ कर लेंगे. इसी तरह 84 पे मेरे पास वर्ड है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी के साथ फॉर का यूज़ होता है, प्रपोजिशन फॉर का. ठीक है, इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट गुड ग्रेड्स. ठीक है, आपको अच्छा नंबर लेने के लिए एक अच्छी मौका है. इसी तरह अपोज के साथ टू प्रपोजिशन यूज़ होता है. दे आर अपोज टू ईच अदर. वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. इसी तरह पैरेलल टू. पैरेलल के साथ ऑलवेज प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे. दीज टू वॉल्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, ये 86 प्रपोजिशन था. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 87. तो 87 मेरे पास है, वो है पार्ट विथ. ठीक है, पार्ट विथ का मतलब होता है दस्तबरदार होना. ठीक है, अलग अलग से हम देखते हैं तो उनका डिफरेंट मतलब होता है. एक साथ पार्ट विथ की जो मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब है दस्तबरदार होना. ठीक है, किसी चीज़ से. ही डस नॉट पार्ट विथ हिज अर्निंग. वो अपनी कमाई से दस्तबरदार नहीं होगा. ठीक है, इसका मतलब ये है. इसी तरह 88 पे मेरा वर्ड है पर्टिकुलर अबाउट. ठीक है, पर्टिकुलर अबाउट आता है. फॉर एग्जांपल वीमेन आर पर्टिकुलर अबाउट दियर ड्रेस. पर्टिकुलर अबाउट का भी एक मतलब है क्या है, मोहतात रहना. ठीक है, यानी वीमेंस जो है वो अपने ड्रेस पे बड़ी मोहतात रहती हैं. इसी तरह 89 पे पेशेंट विथ. ही इज़ वेरी पेशेंट विद द पुअर. ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट विथ जो है, जो पेशेंस है, ठीक है, PATIENCE, पेशेंस सब्र को कहते हैं. ठीक है, पेशेंट एक टी वाला ये जो मैंने लिखा है पेशेंट, मरीज़ को भी कहते हैं. ठीक है, वो भी याद रखें, ताकि इसलिए बता रहा हूँ आप मिक्स अप ना करें. पेशेंट विथ का मतलब होता है मेहरबान होना. टू बिकम काइंड टू सम पर्सन. ठीक है, किसी के साथ मेहरबानी करना. ही इज़ वेरी पेशेंट विद द पुअर. वो गरीबों की आराम से बात सुनता है, उनका ख्याल रखता है, ये मतलब निकलता है. 90 पे है पिटी फॉर. ठीक है, ये भी काइंडनेस और रहम खाने के लिए है, तरस खाना. ठीक है, यू मस्ट हैव द पिटी फॉर द पुअर. गरीबों के लिए आपके दिल में तरस आना चाहिए, रहम खानी चाहिए. ठीक है, इसी तरह पोलाइट इन. ठीक है, पोलाइट इन का मतलब है संजीदा होना. ठीक है, ही इज़ वेरी पोलाइट इन हिज बिहेवियर. उसका काफ़ी अच्छा क्या है, सलीकामंद बंदा है, अच्छा बंदा है, उसके लिए यूज़ करते हैं पोलाइट इन. ठीक है, ही इज़ वेरी पोलाइट इन हिज बिहेवियर. इसी तरह पॉपुलर विथ. पॉपुलर विथ का क्या मतलब है, कि मशहूर होना, फेमस. फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ वेरी पॉपुलर विथ हिज फ्रेंड्स. और आपने ज़्यादातर देखा होगा पॉपुलर अमंग या पॉपुलर बिटवीन का भी लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट फॉर्मल इज़ पॉपुलर विथ.
मतलब यही है, ही इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है, अपने दोस्तों में काफ़ी मशहूर है। ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स, ये भी करेक्ट है, लेकिन मोस्ट फॉर्मल वन इज़ पॉपुलर विथ, ठीक है, पॉपुलर विथ यूज़ कर लेंगे फॉर्मेलिटी के लिए। इसी तरह 93 पे मेरे पास एक वर्ड है प्रे टू, ठीक है, दुआ करना। वी मस्ट प्रे टू अल्लाह फॉर आवर फॉरगिवनेस, ठीक है, अपनी माफ़ी के लिए हमने अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए। इसी तरह 94 पे मेरे पास एक वर्ड है इंस्टेड ऑफ, ठीक है, ही वेंट लाहौर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मरी। तो इसका मतलब क्या है, वो मरी जाने के बजाय लाहौर चला गया। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ठीक है, किसी एक चीज़ के बजाय कोई दूसरी चीज़ करना, वो होता है आपका इंस्टेड ऑफ के बजाय, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेज नंबर 3 पे। तो 3 पे मेरा पहला वर्ड है प्रिपेयर फॉर, ठीक है, तैयार होना। तो इसका मतलब निकलता है ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स जो है तालिब इल्म वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। इसी तरह नेक्स्ट 96 पे वर्ड है प्रेजेंट टू, ठीक है, द हेड मास्टर प्रेजेंटेड बुक्स टू द चीफ गेस्ट। तो जब भी प्रेजेंट पेश करने के लिए, एक होता है तोहफ़ा भी प्रेजेंट, आपको याद होगा, ठीक है, तोहफे के लिए भी हम प्रेजेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही गेव मी अ वेरी प्रेशियस प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरह एक प्रेजेंट टू पेश करने के लिए भी यूज़ होता है एज अ वर्ब, जब हम यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट टू का मतलब होता है पेश करना, ठीक है। द हेड मास्टर प्रेजेंटेड बुक्स टू द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट इज़ मेहमान खुसूसी, ठीक है, तो हेड मास्टर ने चीफ गेस्ट को कुछ बुक्स पेश किए, इसका मतलब ये निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं 97 पे, तो प्राइड इन, ठीक है, किसी चीज़ पे रश करना, ठीक है, ये होता है रश करने के लिए यूज़ प्राइड इन। शी टेक्स प्राइड इन हर वर्क, वो अपने काम पे रश करती है, ठीक है। इसी तरह 98 पे देखते हैं, तो प्रोग्रेस इन का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, प्रोग्रेस इन तरक्की करना, ठीक है। ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन हिज सेशन, ठीक है, यानी इन दिस सेशन, सॉरी, ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर उसने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की, काफ़ी अच्छी तरक्की की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें प्रोग्रेस के साथ जो मैंने सेंटेंस में लिखा है ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, यहाँ पे आर मिसिंग है, वो आर आप लिखते हुए लिख लेंगे, ठीक है, GRESS प्रोग्रेस लिखा गया है, प्रोग्रेस से, ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन दिस सेशन। इसी तरह 99 पे जब हम देखते हैं तो वर्ड है प्रॉपर फॉर, ठीक है, किसी चीज़ के लिए मखसूस होना, मौजू होना, प्रॉपर फॉर। दिस प्लेस इज़ नॉट प्रॉपर फॉर यू टू सिट, ठीक है, ये जगह आपके बैठने के लिए मौजू नहीं है, इसका मतलब ये निकलता है। इसके बाद लास्ट 100 पे वर्ड जो है मेरा वो है प्राउड ऑफ, किसी चीज़ पे ग्रूर करना, ठीक है। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज स्किल्स, जो उसके पास हुनर है इस पे काफ़ी ग्रूर करता है, काफ़ी रश करता है, तो प्राउड ऑफ यूज़ होता है। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किए 80 से लेके 100 तक। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा 75 तक थे, और 5 जो थे 76, 77, 78, 79, ये 4 बनते हैं, बल्कि 5 नहीं, ये 4 मैंने आपको करने के लिए कहा हुआ था, ठीक है। ये क्योंकि बुक से ही मौजू है, वहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो इट इज़ एक्यूरेट। तो यहाँ पे भी जो जहाँ तक डिस्कस हुए, एक दो मैंने बुक से ही एग्जांपल लिखे हैं, ज़्यादातर एग्जांपल से मैंने बाहर के किए हुए हैं। तो ये आप जब ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको इजी लगते हों तो ये आप अपनी कॉपीज़ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है 100 में से देखें, यहाँ पेज पे मैंने मेंशन किया है 110,
ठीक है। यानी ये 10 जो जो प्रेपोजिशंस होंगे वो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। वो 100 से 110 तक जो है वो वहाँ पे इजी है। जो हमने ऑलरेडी यूज़ किए हैं प्रेपोजिशन, वही प्रेपोजिशन फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो वहीं से एग्जाम्पल वो देख के प्रेपोजिशन और वर्ड उठा के आप खुद से जैसे मैंने बनाए हैं ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब आपका अपना सेंटेंस बनेगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए यूनिक भी बनेगा, क्योंकि ये बुक से देख के तो सारे ही याद कर लेंगे। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें यूनिक जब बनेंगी तो उसमें आपकी मार्किंग के हवाले से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप खुद से जो है सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। अगर कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर मुश्किल होता है तो आप बेशक आप एक दो बुक का जो है वो उसी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रेपोजिशन आज डिस्कस किए हैं, और ये आपको मैं एक होमवर्क के तौर पर मैंने 10 प्रेपोजिशंस भी दे दिए हैं। तो यहाँ से होपफुली आपको सब कुछ समझ आएगा जब आप पढ़ लेंगे। और इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पीडीएफ से आप देखते हुए अगर यहाँ देखने में मुश्किल हो गया तो पीडीएफ ओपन करके ये लेक्चर सुन सकते हैं। तो इसके साथ आज का जो लेक्चर है वो एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।